एस.सी. वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 5. A particle having mass 10 gram oscillate according to the equation x is equal to 2 centimeter sine of 100 inverse into t plus pi upon 6 bracket complete. Find the amplitude, time period and the spring constant. और b part में कहा है the position, the velocity and the acceleration at t is equal to 0. तो इस न्यूमेरिकल में हमें एक पार्टिकल जिसका मास 10 ग्राम होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी पोजीशन अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे जो पोजीशन होगी वो पोजीशन हमें इस इक्वेशन से दी हुई है और हमें बोला है कि फाइंड करो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड बी पार्ट में कहा है कि पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करो एट t इज इक्वल टू 0 पर। तो ये जो हमें इक्वेशन दिया है पोजीशन का, एक जनरल इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इंटू साइन ऑफ ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस कोई फेज डिफरेंस, मतलब इनिशियली जो फेज होता है कांस्टेंट वो फेज। अब इस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो साइन, ये जो आर्गुमेंट है उससे मल्टीप्लाई जो करने वाला फैक्टर होगा ये एम्पलीट्यूड है, मतलब ये साइन, ये जो आर्गुमेंट है इसे मल्टीप्लाई करने वाला ये जो टर्म है वो एम्पलीट्यूड होना चाहिए। मतलब यहाँ से हमें मिल रहा है एंड कंपेयरिंग ये दिया हुआ इक्वेशन और ये जनरल इक्वेशन, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमें एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मिल रहा है 2 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड मिल गया। उसी तरह से हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ओमेगा के लिए साइन इस ब्रैकेट में t को जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो ओमेगा है, तो यहाँ पे भी t को जो मल्टीप्लाई करेगा वो ओमेगा रहेगा। मतलब यहाँ से अगेन हमें क्या मिल रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पर सेकेंड, इतना मिल रहा है, ओमेगा की वैल्यू 100। तो ये यहाँ पे पुट करेंगे तो देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2 पाई अपॉन 100। तो t इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू रख देते हैं इधर और 100 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर क्या आएगा 826 और ये पॉइंट डिवाइडेड बाय 100। तो t मिल रहा है हमें ये नंबर 6.28 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड, ये टाइम पीरियड मिल रहा है। बुक में इस आंसर को किस तरह से दिया है, t इज इक्वल टू ये -2 इस साइड में ले लेते हैं तो ये आएगा 0.0628 सेकेंड और इसे ही लिख सकते हैं हम 0.06 और 8 को निकालते हैं तो 3 सेकेंड। इस तरह से ये टाइम पीरियड होगा। अब स्प्रिंग कांस्टेंट k फाइंड करना है, तो k कौन से टर्म में आता है, तो हमें ओमेगा इज इक्वल टू पता है क्या होता है, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू √k अपॉन m। तो ये k की वैल्यू चाहिए, अंडर रूट में जो टर्म है उसकी वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m आएगा। एक k चाहिए, मतलब एक k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर है, हम हमेशा के लिए याद रखेंगे, इसे याद रखना है। तो k की वैल्यू, अब ये मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो 10 इसको kg में कर दे तो 10⁻³ और ये ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की 100, इसका स्क्वायर है तो 100 इंटू 100, तो ये k की वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पे, ये तो +2, पहले तो 1 2 और ये 3 0 इसके लिए चले जाएगा और ये 10 और ये 10 100, मतलब है 100 और इसका यूनिट क्या होता है, k का यूनिट न्यूटन पर मीटर, तो वो भी कौन से फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला याद रखना है उससे यूनिट भी याद रहेगा। अब बी पार्ट में हमें पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 0 पर। तो ये पोजीशन का इक्वेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें हमें एट t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पोजीशन फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ यहाँ पे 100 इंटू t दिया हुआ है, t की वैल्यू 0 दी है प्लस पाई अपॉन 6, मतलब ये इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ ये 0 बनेगा तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 मतलब 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, मतलब ये x इज इक्वल टू ये 2 और ये 1/2, मतलब x की वैल्यू आ गई 1 और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ पे
तो ये भी आएगा सेंटीमीटर। मतलब इस तरह से x की वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल गई 1 सेंटीमीटर। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी होती है dx/dt। तो इसका डेरिवेटिव लेकर इसी तरह से अगर हम करते हैं तो हमें वेलोसिटी भी मिल जाएगी। लेकिन कई कई न्यूमेरिकल में क्या किया जाता है कि अब ये x दिया हुआ है लेकिन सपोज x नहीं दिया और वेलोसिटी फाइंड करनी है और ये फेज या ये एंगल्स नहीं दिए, डेटा कुछ अलग अलग होगा, तो उस न्यूमेरिकल के लिए हमें v इज इक्वल टू पता होना चाहिए कि वो होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल में से भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें ओमेगा हमने ए पार्ट में फाइंड किया है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और x अभी फाइंड किया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज ये x का डेरिवेटिव लेकर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है क्योंकि v इज इक्वल होता है dx/dt, तो इसका डेरिवेटिव लेना है और वो गिवन टर्म्स लिखनी है। तो ओमेगा यहीं पे है ओमेगा t, तो ये ओमेगा 100 अंडर रूट एम्पलीट्यूड, तो ये एम्पलीट्यूड 2 इसका स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये v कितना आएगा, v इज इक्वल टू 100 और ये रूट थ्री की वैल्यू थी 1.732। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.2 और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड करना है तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम 1.73 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा दिया हुआ 100 इसका स्क्वायर, तो 100 और इसका स्क्वायर मतलब 2 और 0 और एक्स कितना फाइंड किया हमने ए पार्ट में 1 सेंटीमीटर, तो ये 1, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा माइनस 100, ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।